हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप। लीडरशिप के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्वालिटीज़ होती है लीडरशिप में, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लीडरशिप क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लीडरशिप का मतलब होता है, लीडर का मतलब होता है नेता। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो कैसे अपनी फॉलोअर्स के साथ काम कर रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है और उस टास्क को कंप्लीट करने में कितना योगदान दे रहा है, वो उसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप वो चीज़ हो गई जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क कंप्लीट करने के लिए जो फॉलोअर्स के साथ जो वो एक्शन देता है उनको, जो उनको कमांड देता है, उनको जो उनको ऑर्डर देता है, उनको उसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप जो कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है, प्रेरित करती है काम करने के लिए, ठीक है ना। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन अनलीश द एड एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन टास्क। एक कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो सपोर्ट देता है, दूसरों को जो सपोर्ट देता है पर्सन को काम करने के लिए, वो होता है लीडरशिप। लीडरशिप इज अल्टीमेटली अबाउट क्रिएटिंग अ वे फॉर पीपल टू कंट्रीब्यूट टू मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैपन। कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करने के लिए प्रेरित करता है, उसको बोलते हैं लीडरशिप। लीडरशिप सिंपली रिफर्स टू लीडिंग पीपल्स, पीपल को लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, पीपल को कमांड देना और गाइड करना, कि पीपल को गाइड करना है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके बारे में उनको गाइड करना। अब आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडर्स मस्ट हैव फॉलोअर्स। इट इज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। लीडर क्या है, लीडर के पास फॉलोअर्स होना जरूरी है, और जो कि लीडर और फॉलोअर के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। पर्पस इज टू अचीव सम गोल। पर्पस क्या, कि कुछ अचीव करना अपने को, गोल वो अचीव करने का पर्पस होना चाहिए। लीडर इन्फ्लुएंसेस फॉलोअर्स विलिंगली नॉट बाय फोर्स। मतलब अपने आप लीडर लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंसली फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, अंदर से इन्फ्लुएंस करता है वो, ना कि उनको ऊपर फोर्स करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडरशिप इज एक्सरसाइज इन ए गिवन सिचुएशन। लीडरशिप इज ए पावर रिलेशनशिप। लीडर क्या है, एक तरीके से पावर रिलेशनशिप है, एक तरीके से ऑर्डर देना हो गया वो। तो वो हो गई कि मैंने जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है, वो होता है पावर रिलेशनशिप। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। लीडरशिप ट्रेट क्या, क्वालिटीज़ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप indicated person characteristics that reflect a range of individual difference and foster a consistent leader effectiveness across a variety of group and organization situation को टेकल करने के लिए 5 ट्रेट्स होते हैं: सर्जेंसी, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, एडजस्टमेंट और इंटरेक्शंस। मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्यूरियस एंड इंक्विसिटिव भी होना चाहिए, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए, डिपेंडेबिलिटी भी होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्जन भी होना चाहिए, एनर्जी भी, नीड फॉर पावर, पावर की नीड हो तो पावर की नीड भी होनी चाहिए। तो ये 5 ट्रेट्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप: सिचुएशन, कम्युनिकेशन और लीडर और फॉलोवर। ये सब कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा ना, तब तक लीडर फॉलोवर को का रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो लीडर क्या होता है, यू मस्ट हैव एन ऑनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू कैन डू। अपने को इसकी पूरी, लीडर बोलते हैं इसको समझ होती है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, सबकी मदद, सबका उसको मालूम होता है, उसको एम। तो वो होता है लीडरशिप। टू टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू कन्विंस योर फॉलोअर्स नॉट योर सुपीरियर्स दैट यू आर वर्दी ऑफ बीइंग फॉलोड। जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं उनको कन्विंस करना ही लीडरशिप है, ठीक है ना। यू मस्ट नो योर पीपल। द फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट इज हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर सच एज नीड्स, इमोशन एंड मोटिवेशन। मोटिवेट करना, उनको उनके इमोशंस को समझना, ये सब क्या है, ह्यूमन नेचर है लीडर के, ठीक है ना, फॉलोवर के भी और लीडर के भी। अब कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज लीडिंग non-verbal communication when you set example that communicate to your people that you would not ask them to perform anything that you would not willing to do. Bad communication harm the relation between leaders and employees. जब तक तुम उनको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इज लीडिंग हो रही है, मतलब जब तक तुम उनको कमांड नहीं दोगे, जब तक तुम उनसे काम नहीं करवाओगे, एक रिलेशन मेंटेन नहीं होगा लीडर एम्प्लॉय के बीच में, तब तक वो क्या, बैड एम्प्लॉय, बैड लीडरशिप कहलाती है वो। सिचुएशन: यू मस्ट यूज योर जजमेंट टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ action and the leadership style needed for each situation. What we do in one situation will not always work in other. जो हर सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप, अलग अलग लीडर क्वालिटी काम करती है, अलग अलग एक्शन काम करते हैं। एक सिचुएशन में एक एक्शन काम करेगा, वो जरूरी नहीं कि दूसरे सिचुएशन में भी वही वर्क काम करे। तो ये सिचुएशन होती है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग होते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स: ऑथोरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और डेलीगेटिव, ठीक है ना। अब ऑथोरिटेरियन, इसमें क्या होता है, लीडर डिसीजन लेता है
और को किसी से भी डिफरेंस नहीं लेता है, उसका जो डिसीजन होता है वो हाई डिग्री का होता है, और वो उसकी डिपेंडेंसी सारे पूरे फॉलोअर्स की डिपेंडेंसी जो है फॉलोअर्स की डिपेंडेंसी लीडर पे रहती है। ये क्या है, डिमोटिवेट भी हो सकता है और स्टाफ को डिमोटिवेट भी कर सकता है। मे बी वैल्यूएबल इन सम टाइम्स ऑफ बिजनेस वेयर डिसीजन नीड टू बी मेड क्विकली एंड डिसिसिवली, मतलब कि जहाँ पे क्विकली डिसीजन लेना होता है वहाँ पे ऑटोक्रेटिक डिपेंडेंसी काम करती है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम करती है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट कराता है उनको भी, और उनसे पूछता है कि 3 टास्क है, इन 3 टास्क में से सबसे पहला टास्क कौन सा करना है, वो जो जो क्या बोलते हैं वर्कर से भी पूछता है, उनसे भी उनके डिसीजन को भी शामिल करता है, वो होता है डेमोक्रेटिक डिसीजन। ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन, ये क्या है, कंसल्टेशन बिफोर डिसीजन आर टेकन, कंसल्ट करता है अपने वर्कर्स के साथ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कंसल्ट करता है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंसल्टेटिव पर्सुएसिव। लेकिन डिसीजन लीडर का ही चलता है, लेकिन वो तीनों से अपने वर्कर से भी कंसल्ट करता है और डिस्कशन करता है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन। अब लेजेस फ्री, मतलब कि फ्री, सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, शेयर्ड बाय ऑल, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड बाय ऑल, सबके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो केवल लीडर क्या करता है, वॉच करता है। ठीक है ना, और एक गुड टीम वर्क करवाता है। ठीक है ना, और वहाँ से सबसे क्रिएटिव आइडियाज़ भी लेता है, वो सबको इक्वल देता है, इक्वल पावर देता है सब वर्कर्स को। ठीक है ना, और ये कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग में काम आता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन लेकिन इन ओवरऑल डायरेक्शन। ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है ये लेजेस फेयर। अब हम पढ़ेंगे थ्योरीज। लीडरशिप की थ्योरीज कितनी होती है, ट्रेड थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी और सिचुएशनल थ्योरी। ट्रेड थ्योरी मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एज अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, एकेडमिक अचीवमेंट्स भी होने चाहिए, जिससे कि लोग उन पर विश्वास कर सके। ये तो वह ट्रेड थ्योरी है ना। और क्या क्या कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, मेकिंग जजमेंट्स, वर्किंग हार्ड होना चाहिए, अचीवमेंट्स में अकम्पलिशमेंट सच एज अकेडमिक रिकॉर्ड, नॉलेज एंड स्पोर्ट्स, ये भी अचीवमेंट्स होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेल्फ ड्राइव, परसिवरेंस, अग्रेसिवनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। उसमें ट्रेट में मतलब जो क्वालिटीज़ होती है लीडर्स में होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अच्छा होना चाहिए, उसका जो पुराना स्टेटस है वो भी अच्छा होना चाहिए। बिहेवियरल थ्योरी का मतलब होता है बिहेव कैसे करते हैं आप। सोशल बिहेवियर जो है लीडर का, वो 2 डायमेंशन पे डिफाइन करता है, एक तो रोल थ्योरी और एक मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। ठीक है ना, और जो बिहेवियर में जो रेस्पेक्ट होती है लीडर की सामने, उसके आइडियाज़ और फीलिंग्स की वो बरकरार रहनी चाहिए, तो ही वो बिहेवियरल थ्योरी कहलाती है। बिहेवियरल थ्योरी में रोल थ्योरी क्या होती है और मैनेजरियल थ्योरी, ग्रिड थ्योरी क्या होती है। तो रोल थ्योरी क्या होती है, assumption about leaders in an organization are shaped by culture, training session, modeling by senior managers। ठीक है, ये क्या है कि ट्रेनिंग सेशन कराना, मॉडलिंग बाय सीनियर मैनेजर से करवाना, ये क्या होती है, रोल थ्योरी होती है। पीपल डिफाइन रोल्स फॉर देमसेल्व्स एंड अदर बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग एंड रीडिंग। ठीक है ना, पीपल फ्रॉम एक्सपेक्टेशन अबाउट द रोल्स दैट दे एंड अदर विल प्ले। Pupils subtly encourage others to act within the role expectation they have for them. People will act within the roles they adopt। मतलब जिनको जो रोल दिया है वो उसमें वो उसको बखूबी निभा सके, इस बात का ध्यान भी लीडर रखता है। ये रोल थ्योरी होती है। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी में क्या होता है, बिलीव्ड मैनेजर्स हैव डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल विच लेड बाय 2 डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लीडरशिप, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और कंसर्न फॉर पीपल। मैनेजर हु इज टास्क ओरिएंटेड फोकसेज ऑन गेटिंग रिजल्ट्स और अकम्प्लिशिंग द विजन, मतलब कि ऐसा मैनेजर जो कि टास्क ओरिएंटेड हो और वो रिजल्ट को मिशन को कंप्लीट करने में पूरा फोकस कर रहा हो, वो बोलते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। मतलब मेरे को इतना प्रोडक्शन आज के दिन में लाना है, तो उसके ऊपर जो फोकस करता है वो बोलते हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। कंसर्न फॉर पीपल, मैनेजर हु अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइव्स फॉर फ्रेंडली रिलेशन विद सबऑर्डिनेट्स। मतलब कि जो बीच में लीडर स्टाफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, जो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, उनको अवॉइड करके वो अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखता है, दोस्त फ्रेंडली बिहेवियर रखता है, उसको बोलते हैं मैनेजरियल। अब बने करेंगे अपन कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी होती है वो बिहेवियर, ट्रेट और इस तीनों पर डिपेंडेंट होती है ये। ठीक है ना, द लीडर्स हु आर वेरी इफेक्टिव एट वन प्लेस एंड टाइम में बिकम अनसक्सेसफुल आइदर वन वेयर आर ट्रांसलेटेड टू अनदर सिचुएशन। एक सिचुएशन में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरी सिचुएशन में वो उसका जो दूसरे सिचुएशन में वो अनसक्सेसफुल हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंसी थ्योरी। ठीक है ना, कि अलग अलग कितने टाइप की थ्योरी होती है ये।
कंटिजेंसी, फिल्डर्स कंटिजेंसी थ्योरी, हार्स एंड ब्लांचर्ड सिचुएशनल थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, ब्रूम जैगो कंटिजेंस मॉडल और फिल्डर्स कंटिजेंस मॉडल, हार्स एंड ब्लांचर्ड सिचुएशन थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी, ब्रूम सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी लीडरशिप थ्योरी वाज डॉक्टर पॉल हर्से एंड केन ब्लांचर्ड के द्वारा दी गई थी। द थ्योरी स्टेट्स दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग जस्ट वन स्टाइल, सक्सेसफुल लीडर शुड चेंज देयर लीडरशिप स्टाइल बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पीपल दे आर लीडिंग एंड द डिटेल ऑफ द टास्क। यूजिंग दिस थ्योरी लीडर शुड बी एबल टू प्लेस मोर और लेस एम्फेसिस ऑन द टास्क। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से करना काम, उसको बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों को प्रभावित लोगों पर कमांड देना, उसको बोलते हैं सिचुएशनल थ्योरी। अब ये टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड इंश्योर सेंसिटिविटी बिजनेस लीडर्स नीड टू फोकस देयर अटेंशन और अलाइनिंग देयर पीपल द सिस्टम द स्ट्रक्चर एंड द रोल्स ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल एंगेजिंग एम्प्लॉयज विद द जॉब्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी थ्योरी है जिसमें ऐसे इसका कंक्लूजन क्या हुआ मेनली कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना अपने जॉब्स और ऑर्गेनाइजेशन अपने जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए बिजनेस लीडर्स क्या करते हैं, उनको फोकस अटेंशन पैदा करते हैं, उनकी फोकस उनके लक्ष्य पे उनको फोकस करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, उसको बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, इस तरीके से हमने थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ठीक है ना, ये हुआ लीडरशिप।